हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। मैं सर चंदा जायसवाल। ओके, हम लोग ने सीरीज़ चालू की थी एमकॉम के लिए, यानी कि इस कॉरपोरेट फाइनेंस की। ठीक है, दो चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए, रेशियो एनालिसिस और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अभी कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैपिटल क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, पहले ये आपको जानना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कैपिटल क्या है और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी स्ट्रक्चर क्या है। अब कैपिटल क्या है, तो कैपिटल यानी आप लोग ने 11 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कि कैपिटल क्या है, तो कैपिटल मीन्स क्या है, यानी कि आप जब कोई कंपनी खोलना चाह रहे हो, ठीक है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे जो आप मनी स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो मनी इन्वेस्ट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, और वहाँ पे आपके पास जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो वहाँ पे कैसा रहता है, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, वो सब चीज़ें क्या है आपकी कैपिटल ही है। ठीक है, तो कैपिटल क्या है, तो कैपिटल मीन्स इधर द नेट फंड्स, यानी कि आपके असेट्स एम्प्लॉयड इन बिजनेस, और द सोर्सेज ऑफ फंड, यानी कि आपकी लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये क्या है आपका कैपिटल है। अब कैपिटल के दो एक्सपेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, कैपिटल हैज टू एक्सपेक्ट्स। एक क्या है आपके पास, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, यानी उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। एंड है आपके पास मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज, उसको बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटलाइजेशन क्या है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन यानी क्या है, ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन यानी कि आपकी टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल क्या है। कैपिटलाइजेशन रिफर्स करता है किसको, टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल को। ठीक है, फिर उसके अंदर आपके शेयर्स रहेंगे, रिजर्व रहेंगे, डिबेंचर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी के कुछ भी रहेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पे कैपिटलाइजेशन भी टू टाइप्स के रहेंगे। ठीक है, दो सिचुएशन उसके अंदर रहेगी। एक है आपके पास सिचुएशन ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन, और सेकंड होती है आपके पास अंडर कैपिटलाइजेशन। अब ओवर कैपिटलाइजेशन यानी क्या, ठीक है, ये कब अराइज होता है, ये कब अराइज होता है, जब हमारी जो बुक वैल्यू रहती है, ठीक है, कैपिटल की जो बुक वैल्यू रहती है वो ज़्यादा हो जाती है उसकी फेयर वैल्यू से। ठीक है, ओवर ना यानी क्या, ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ओवर कैपिटलाइजेशन यानी अराइज व्हेन द बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इज मोर देन इट्स फेयर वैल्यू। ठीक है, यानी कि जब कंपनी रेज करती है मोर कैपिटल देन इट जस्टिफाई बाई इट्स एक्सपेक्टेड अर्निंग, यानी जितना अर्निंग उनने सोचा था उससे ज़्यादा कैपिटल हम जब रेज करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन। अभी इसका ऑपोजिट्स कर लो, अंडर कैपिटलाइजेशन, ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्या है कि अंडर कैपिटलाइजेशन यानी ये कब होती है, जब वैल्यू ऑफ इट्स एक्चुअल कैपिटल, ठीक है, जो एक्चुअल कैपिटल है वो लेस देन होती है उसकी फेयर वैल्यू से। ओवर में क्या था, ज़्यादा थी, मोर देन थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस देन इट्स फेयर वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यानी कि अगर समझो कंपनी यानी कि अगर कैपिटल ऑफ द कंपनी लेस प्रोपोर्शन में रहेगी उसकी टोटल रिक्वायरमेंट से, ठीक है, जितना चाहिए उससे कम अगर कैपिटल रहा तो उसको हम बोलेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपके पास क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने आपको बोला पहले कैपिटल पढ़ते हैं, बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर, तो पहले हमने कैपिटल पूरा किया, अब क्या आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी देखा, ठीक है, ये क्या रहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी वो कॉम्बिनेशन रहता है किसके बीच में, डेब्ट और इक्विटी के बीच में। कंपनी के अंदर कंपनी कुछ यूज़ करती है फाइनेंस, ठीक है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस वगैरह, तो जो मिक्सर रहता है किसका, कॉम्बिनेशन रहता है डेब्ट और इक्विटी का, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि कुछ वेरियस कंपोनेंट्स उसके अंदर अरेंजमेंट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल यानी क्या बताया आपको, स्ट्रक्चर यानी क्या, रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। अब वहाँ पे क्रिस्टनबर्ग ने कुछ बोला है कि क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रिफर्स टू द कॉम्पोजिशन और मेकअप और of its capitalization and it includes all लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्सेज, जैसे कि उसमें लोन्स हुआ, बॉन्ड्स हुआ, शेयर्स हुआ, रिजर्व्स हुए। ठीक है, ये सब चीज़ें आती है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में। अब ये तो था कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपके पास
फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ये क्या है, इज द एंटायर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यानी आप जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो वहाँ पे आपके पास जो जितने भी लायबिलिटी साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी आइटम रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जैसे कि उसके अंदर कौन कौन सी रहेगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑन द अदर हैंड इज द एंटायर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट विच रिप्रेजेंट्स ऑल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। दस कैपिटल स्ट्रक्चर इज ओनली अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस ध्यान में रखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत वाइड टर्म है, उसके अंदर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आता है। ओके, तो ये था आपके पास क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब क्या है आपके पास, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या, इज अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, डेब्ट एंड इक्विटी। ये पहले ही हमने देखा, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या, डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऑप्टिमम किसको बोलेंगे, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या, वहाँ पे हम डेब्ट एंड इक्विटी को मिक्स करेंगे डेट मैक्सिमाइज द फर्म वैल्यू, ठीक है, जो आपकी फर्म की वैल्यू को या शेयर होल्डर की वैल्यू को क्या करेगी, बढ़ाएगी, ठीक है। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ऑप्टिमम। अब ये ऑप्टिमम कब कहा जाएगा, व्हेन द फर्म हैज सिलेक्टेड सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट दैट द वेल्थ ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। आपको मैंने यहाँ भी ऊपर ही बताया कि जब आपकी फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी या शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बढ़ेगी, किसके कॉम्बिनेशन से, इक्विटी और डेब्ट के कॉम्बिनेशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। एट दिस कैपिटल स्ट्रक्चर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब ऑप्टिमम होगा तब इस स्टेप पे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, जो आपके कैपिटल के कॉस्ट आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, वो कैसे हो जाएंगे, मिनिमम, एंड द मार्केट प्राइस पर शेयर इज मैक्सिमम, और आपके जो मार्केट प्राइस पर शेयर रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट चिपर रहता है, तो फर्म प्रीफर करती है बोरोइंग फंड रादर देन द टू रेज द फ्रॉम इक्विटी, ठीक है। वो ज़्यादा यानी कि कंपनी, अगर आप डेब्ट ले रहे हो यानी कि आप कर्जा ले रहे हो बाहर से, तो आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है, इसके लिए वो लोग इक्विटी से ज़्यादा प्रीफर करते हैं डेब्ट लेना, ठीक है, कंपनी वाले। तो ये था आपके पास क्या, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपके पास कुछ अप्रोचेस है, ठीक है, 4 डिफरेंट अप्रोचेस है कैपिटल स्ट्रक्चर के। NOI अप्रोचेस, NOI अप्रोचेस यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम, फिर है NI अप्रोच, NI यानी कि नेट इनकम अप्रोच, फिर है आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच, और फिर उसके बाद MM अप्रोच यानी कि मोडी गिलानी मिलर अप्रोच, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक एक करके सब। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना। ओके, थैंक यू।